इसलिए करते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले जानना जरूरी होता है कि हम जो प्रोग्राम सीख रहे हैं उसका क्या काम है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब हमें यह बात समझ में आ जाएगी कि इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किस काम के लिए होता है और कैसे होता है, तभी हम उसको अच्छी तरह समझकर सीख सकते हैं और उससे काम कर सकते हैं। और अगर हमने बिना समझे सीखना शुरू कर दिया तो हमें इससे कुछ खास समझ में नहीं आएगा और न ही कोई खास फायदा होगा। तो इसलिए आज हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये प्रोग्राम क्या है और क्या क्या काम करता है। आज मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ये बहुत ही आसान है और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो प्रोग्राम शुरू कर देते हैं और उनको देखने में ऐसा लगता है कि जैसा कि सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन जब वो शुरू कर देते हैं तो फिर वो अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ ही लोगों को समझ में आता है और जो बिल्कुल नए नए होते हैं उनको इंग्लिश वगैरह बिल्कुल नहीं आती या थोड़ी बहुत आती है, उनके सर से गुजर जाता है और उनको कोई खास फायदा भी नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है। ठीक है बस। तो हम सबसे पहले जो काम करेंगे या शुरू करेंगे वो MS वर्ड से करते हैं, क्योंकि MS वर्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS वर्ड जो एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ तरह से काम कर सकते हैं। यानी अगर आपको जैसे मिसाल के तौर पे कोई किताब लिखनी हो या कोई किताब टाइप करनी हो तो आप MS वर्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी MS वर्ड के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल अंदाज में काम कर सकते हैं, किताबें टाइप कर सकते हैं। इसी तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड के अंदर हल्का फुल्का डिजाइनिंग का काम भी कर सकते हैं। यानी अगर आपको थोड़ा बहुत कोई डिजाइनिंग का काम करना हो तो आप MS वर्ड के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे लेवल पे डिजाइनिंग का काम करना हो तो उसके लिए फिर आपको दूसरे प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, जैसे कोरल ड्रा वगैरह। इसी तरह से MS वर्ड के अंदर आप अपना CV भी बना सकते हैं। यानी जब आपको किसी कंपनी में जॉब करना हो तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू देने के लिए आपके पास CV होना चाहिए। CV क्या होता है? ये एक फॉर्म होता है जिसके अंदर आपके बारे में मुकम्मल नॉलेज, मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती है, मुकम्मल जानकारी होती है। यानी आपने कितना पढ़ा है, क्या काम करा है, कितना आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये मुकम्मल नॉलेज उसके अंदर होती है, उसको CV कहा जाता है। उसको भी आप MS वर्ड के अंदर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से आप इनविटेशन कार्ड भी तैयार कर सकते हैं, लेटर पैड भी बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर MS वर्ड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको क्या है, किसी भी सेंटर का या किसी भी स्कूल का आपको कोई फॉर्म तैयार करना हो तो आप इसके अंदर उस फॉर्म को तैयार कर सकते हैं। स्कूल वगैरह का फॉर्म, कंप्यूटर सेंटर का फॉर्म, किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म, किसी इंस्टीट्यूट का फॉर्म। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये कितना जबरदस्त प्रोग्राम है और इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस प्रोग्राम का किताबें लिखने के लिए होता है, MS वर्ड का। मैंने बताया था आपको कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये किसी एक प्रोग्राम का नाम नहीं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर 3-4 प्रोग्राम आते हैं। उनमें से एक प्रोग्राम है MS वर्ड। तो MS वर्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? किताबें टाइप करने के लिए, किताबें लिखने के लिए होता है। बाहर ममालिक में तो अरबी जबान की ज्यादातर किताबें इसी प्रोग्राम में लिखी जाती हैं। कुछ जगहों पर तो हर जबान की किताबें इसी प्रोग्राम में लिखना पसंद करते हैं, चाहे वो कोई भी जबान हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो। वो कोई दूसरा प्रोग्राम इस्तेमाल करना पसंद ही नहीं करते। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि हम जो शुरू कर रहे हैं वो MS वर्ड शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और MS वर्ड के अंदर क्या है, आप कितना काम कर सकते हैं, वो सब क्या है आपने जान लिया है। इसके बाद हमारी जो दूसरी वीडियो होगी वो MS वर्ड के स्क्रीन के ऊपर होगी। क्या मतलब? यानी कि हम प्रोग्राम को कैसे खोलेंगे, प्रोग्राम को कैसे बंद करेंगे, और प्रोग्राम खुलने के बाद जो उसका वेलकम स्क्रीन जो हमारे सामने आती है, उसका जो इंटरफेस, उसका जो
पहला पेज हमारे सामने खुलता है, उसको हम कैसे जानेंगे कि किस हिस्से को क्या कहते हैं और किस हिस्से का काम क्या है और कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आप इसके अगले आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं आलम इन्फो अकेडमी। इस